चलो कोई नहीं, अपने ही लोग, कोई लोग बोलते हैं कि चलो अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा देर भी हो गया 5 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गलत। अपने लोग हों या जिसको आप जानते हो या ना जानते हो, इट इज़ ऑलवेज़ वेरी नेसेसरी कि आप टाइम पे पहुँचे या टाइम से पहले पहुँचे। जी हाँ, ऑलवेज़ बी ऑन टाइम या बिफोर टाइम। देखिए, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं, लेट जाएँगे तो वो आपको बोलेंगे, "अरे यार, आप लेट हो गए। मुझे तो जाना था बाहर, मैंने आपको कहा था कि मुझे बाहर जाना था पर और आप ये टाइम पे आने वाले थे, पर आप लेट हो गए। अब हमें समय कम मिल रहा है, हमें वक़्त कम मिलेगा।" कई बार ऐसा भी होता है, राइट? और उसकी वजह से फिर मीटिंग हो नहीं पाती है। वो बोलते हैं, "चलो इसको हम अगले बार के लिए रख देंगे, हम आपको अगला टाइम बताते हैं।" ये सारी चीज़ें। पर अगर आप टाइम से पहले जाएँगे तो क्या सामने वाला इंसान आपको बोलेगा कि, "अरे! आप अंदर मत आइए, घर में मत आइए, आप टाइम से पहले आ गए।" घर के बाहर ही खड़े रहिए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, कोई करेगा भी नहीं ऐसा। बोलेगा अरे अच्छा हुआ चलो आप टाइम से पहले आ गए और वो एप्रिशिएट करेगा, वो तारीफ़ करेगा इस चीज़ की कि सामने वाला कितना सीरियस है अपने बिज़नेस को लेके, अपने काम को लेके कि उसने पंक्चुअल होना तो बात सही है पर विदिन टाइम से पहले 5 मिनट पहले वो हमारे पास आके पहुँचा हुआ है, हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है, विदिन 5 मिनट्स अर्लियर बिफोर द टाइम। तो बी ऑन टाइम या बिफोर टाइम ये हमेशा बहुत ज़रूरी है। मैं ये हमेशा आप देखते रहेंगे मोदी के ट्रेनिंग्स में भी हमेशा ये चीज़ की हमेशा जानकारी देता हूँ। लोगों से कहता हूँ कि जितना हो सके टाइम पे आइए। टाइम पे आए क्यों? बिकॉज़ देखिए जो लोग टाइम पे आए हैं, वो तो अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, पर जो लोग 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट आते हैं, उनकी वजह से अगर मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जो इंसान टाइम पे आए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स टाइम पे आए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर हमारा वैल्यू क्या? हम तो टाइम पे आए थे ना, अगर 2 बजे का वक़्त दिया था, तो हम 2 बजे पहुँच गए थे। अगर बाकी लोग 2 बजे नहीं आए, सवा 2 बजे आए, तो उसकी वजह से मीटिंग शुरू नहीं की, 15 मिनट लेट कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या रही? और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कई बार। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो इसके लिए लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा टाइम पे होना या बिफोर टाइम होना बहुत ज़रूरी है। 7th चीज़ आप देख पा रहे हैं कि नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग। आप क्यों गए हैं उस प्रोस्पेक्ट के पास और क्या काम करने वाले हैं, उनके साथ क्या बात करने वाले हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। आप कौन से काम के लिए गए हैं, क्या विज़न के साथ गए हैं, ये चीज़ को माइंड में प्रिपेयर्ड करके जाइए कि आप उनसे क्या बात करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से उनके साथ कन्वर्सेशन होगा, किस चीज़ पे बात करेंगे। ये सारी पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, बिकॉज़ आपका गोल क्लियर है, राइट? अगर आपका गोल क्लियर है, हम कहते हैं कि अरे! मुझे बहुत सारे कंसल्टेंट्स कहते हैं, "सर, हम बहुत सारे एनवायरनशिप बेचना चाहते हैं।" मैं कहा, "अच्छी बात है, बहुत सारे एनवायरनशिप बेचना चाहते हैं, पर वो बहुत सारे में नंबर क्या है? कितने नंबर हैं? 10 एनवायरो चिप, 20 एनवायरो चिप, 50 एनवायरो चिप, 100 एनवायरो चिप, वो बहुत का नंबर क्या आता है? वो नंबर स्पेसिफिकली क्लैरिटी देता है आपको कि आपका गोल क्या होगा, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचते हैं कि हमको मोदी केयर में इस महीने कम से कम 10 न्यू जॉइनीज़ को जोड़ना है, 10 न्यू जॉइनीज़, तो ये आपका एक स्पेसिफिक गोल हो गया, 10। पर अगर आप बोलेंगे कि सर हमें बहुत सारे लोगों को न्यू जॉइनीज़ को जोड़ना है यहाँ पर हमारे साथ और भी टीम में, तो वो बहुत सारे का मतलब क्या हो गया? उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर नहीं आप बता रहे हैं। तो हमेशा अपने दिमाग में एक गोल रख के चलिए, दैट इज़ व्हाई ये चीज़ों के साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर और आप क्या बोलने वाले हैं, किस तरह से बात करने वाले हैं सामने वाले के साथ और किस तरह ये सारी चीज़ों की जानकारी उनके साथ आप उनको प्रेज़ेंट करेंगे, राइट? और 8वीं चीज़ है टेक कंट्रोल। सिचुएशन को आप अपने हाथ में लीजिए, कंट्रोल लीजिए। अगर आप लूज़ छोड़ देंगे, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं लेंगे, सामने वाला आपके ऊपर भारी पड़ेगा। कंट्रोल होना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बाँध के टाइट होके एग्रेसिव बिहेवियर से उसके साथ है, पर सिचुएशंस और जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पर गए हैं, जिस मकसद से गए हैं, जो गोल दिमाग में रख के, उन चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में जाने मत दीजिएगा। मेन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जैसे कि शुरुआत में हमने कहा कि हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, थिंक पॉजिटिव, ये बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव अप्रोच होना, एटीट्यूड सही होना, सही अप्रोच, सही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। सेफगार्ड योर एटीट्यूड मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑफ कोर्स ऑलवेज़ हार्मफुल यानी डेंजरस। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं और एटीट्यूड राइट ये है कि हाँ चलो यार ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे हो जाएगा। नो हैंडल द एटीट्यूड प्रॉपर्ली अपने एटीट्यूड को सही तरह से रखिए। ये मत सोचिए कि मैं महान हूँ। शायद आप जानते नहीं होंगे सामने वाला इंसान आपसे और भी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा और वो इस प्रकार आपके सामने ऐसे सवाल डालेगा जिसका शायद आपके पास जवाब भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता भी है चीज़ें, राइट? और जैसे मैंने बताया बी प्रिपेयर्ड यानी अपना होमवर्क करके जाना बहुत ज़रूरी है। पूरी तैयारी के साथ जाइए।
100% एफर्ट्स डालिए अपना, वर्क योर टेरिटरी, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, राइट। अब आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, मैं आपसे चाहूंगा कि क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? किसी को कोई भी कुछ डाउट है? कैन एनीबडी जस्ट स्पीक आउट? कोई भी यहाँ पर जितने भी हैं, नीता मैम, सीमा मैम, पवन हसानी, जिया मैम, बीना मैम, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। कहीं पर भी किसी को कुछ डाउट है? एनीबडी? कविता साबू मैम? नो सर। ऑल क्लियर, राइट? सर। ग्रेट। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम आगे देखेंगे कि प्री सेल्स वर्क डेटा, यानी कि जैसे भी आप अपना फॉर्म्स और डिटेल्स सारी चीज क्लियर करके जाए, लेके जा रहे हैं अपने साथ, कैरी करें। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आप अपने साथ आपके प्रोडक्ट्स जो ले जाते हैं दिखाने के लिए, डेमो के लिए, बिकॉज क्या होता है, देखिए, जब आप सिर्फ बोलने का काम करते हैं ना, सामने वाला आपको सुन रहा है पर उसका 100% आपके पास है कि नहीं, कंसंट्रेशन उसका पूरा आपकी तरफ है कि नहीं। और दूसरी चीज कि जब वो प्रोडक्ट देखेगा ही नहीं तो वो फील कैसे कर पाएगा प्रोडक्ट को? उसको हाथ में थमाइए, उसके जब भी कोई भी जो प्रोडक्ट्स आप ले जाते हैं उनको साथ में प्रोडक्ट शो करके उनके हाथ में फील करने के लिए दीजिए कि ये देखिए प्रोडक्ट इस प्रकार से है, राइट। जब वो प्रोडक्ट को कस्टमर फील करता है ना अपने हाथों में लेकर, आपका सेल्स कन्वर्ट होने का मैक्सिमम चांसेस होता है, राइट। और साथ ही साथ इन चीजों में और भी है, जैसे कि एक चीज से रिलेटेड आप दूसरी और चीजें उनको किस तरह से अप सेलिंग कर सकते हैं या क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस एंड अपसेल। क्रॉस सेलिंग यानी कि एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दुकान में जा रहे हैं अगर कुछ सपोज बेडशीट खरीदने जा रहे हैं, राइट, किसी दुकान में, तो आपने दुकान में बेडशीट खरीदा, आपको बहुत अच्छी लगी बेडशीट, पर वो दुकानदार आपको बेडशीट के साथ पिलो कवर भी शो करता है, राइट, वो कुशन कवर्स भी शो करता है, ये सारी चीजें, तो वो क्या कर रहा है? वो क्रॉस सेलिंग नहीं कर रहा है, वो अप सेलिंग कर रहा है। इसको अप सेलिंग बोलते हैं कि मतलब एक चीज के साथ और भी चीजें उसने ऐड की आपके सेल्स के बास्केट के अंदर। आपके बास्केट में जो आप सिर्फ एक बेडशीट लेने आए थे, आपको उसने पिलो कवर, कुशन कवर भी साथ में सेल कर दिया। इसको बोलते हैं अप सेलिंग करना, राइट। अब अगर इसी के साथ वो क्रॉस सेलिंग करना चाहे तो वो क्रॉस सेलिंग में आपको बोलेगा कि आप श्योर आप इतना बेडशीट और ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो आप बेडरूम में जब अपने बेडशीट्स और बेड ये सब पिलो कवर्स लगाएंगे उसको, तो साथ ही साथ आपके बेडरूम के लिए मेरे पास बहुत अच्छा एक आईना है, मिरर है, एक बहुत अच्छा फ्रेम है, एक बहुत अच्छा शो पीस है बेडरूम में रखने के लिए। ये सारी चीजें जब वो आपको और एडिशनली सेल्स कर रहा है ना, तो इसको क्या कहा जाता है पता है? इसको कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। यानी ये और चीजें एडिशनल आपको इस तरह से सेल कर रहा है, जो क्रॉस सेलिंग हो रही है, जो आपके बेडशीट पे नहीं रहेंगी पर आपके रूम में, आपके आसपास में एक आईना होगा, मे बी एक समथिंग फ्रेम हो जाएगा, बहुत अच्छा सा सुंदर सा फ्रेम, साथ ही साथ कोई अच्छा सा शो पीस होगा, मे बी कोई वॉल क्लॉक होगा, राइट, हैंग करने के लिए रूम में, दीवार में। इसको कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। और जो अप सेलिंग है, यानी कि उन्हीं चीजों से रिलेटेड और एडिशनल चीजें साथ में सेल करना। तो ये सारी चीजें भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो मोदी केयर में जब हम वेल प्रोडक्ट्स को कैटेगरी को शो करते हैं, तो वेल प्रोडक्ट्स में तो कितने सारे वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और हम एक से साथ और भी अलग अलग चीजों को, वेल कैटेगरी प्रोडक्ट्स को अप सेलिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उनको आप और भी चीजें साथ में बता सकते हैं, जो आप आई एम श्योर अब सब सारी चीजें बताते रहेंगे अलग अलग कैटेगरीज के, उसको कहेंगे हम क्रॉस सेलिंग करना। तो अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग बहुत जरूरी है। लास्ट वर्क डन जो आप देख रहे हैं, उसका मतलब है कि आपने पिछले पहले बार क्या काम किया था। अगर सेम कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उनको बता सकते हैं रेफर करके कि सर, अगर आपको याद रहेगा तो हमने पिछली बार आपके साथ ये सारी बातें हुई थी हमारी, ये सारी बातें पे आपने हमें बताया था कि आप इसका डिसीजन लेके बताएंगे। तो उनको आप बता सकते हैं कि आपने पहले क्या काम किया हुआ है उन्हीं सेम कस्टमर का, अगर सेकंड मीटिंग है, थर्ड मीटिंग है तो। पर अगर कोई नया कस्टमर है तो उनको आप पुराने किसी कस्टमर का रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपने किन किन कस्टमर्स के साथ क्या क्या काम किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें और एक छोटा सा समरी और ये सारी चीजें उनको ध्यान में बताते हुए हाईलाइट करिए कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या अचीवमेंट्स पाए हैं, राइट। ये सारी चीजों का एक प्री सेल्स वर्क करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आई एम श्योर आप सभी लोग देख पा रहे हैं 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स, राइट। स्क्रीन सबको विजिबल है? एनीबॉडी? राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं ये 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स में, तो जैसे कि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, मैं चाहूंगा आप अपने नोटपैड या डायरी जहां पर भी ये इसे नोट डाउन करें ना, इसी तरह से लिखें, ऊपर मेन हाईलाइट करिए 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स, और उसके नीचे पॉइंट नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 लिखे गए हैं, उसी तरह से लिखे। पॉइंट नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाजू में लिखिए अटेंशन। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन, उसके बाजू में लिखिए वहां पर इंटरेस्ट।
तीसरा जो पॉइंट है वो है शॉर्ट स्टोरी, उसके बाजू में लिखिए डिजायर, राइट। और चौथा पॉइंट है क्लोज एक्शन, तो उसके बाजू में लिखिए एक्शन, राइट। और फाइनली जो पांचवा पॉइंट है वो है रीहैश यानी कि सेटिस्फैक्शन। तो ये सारी चीजें आप उधर मेंशन करिए जैसे कि आप लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। क्योंकि ये जो 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स मेरे नहीं है, मैंने भी सीखा है। और सेल्स में जैसे हम कहते हैं ना, गांधी जी, महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन, वैसे सेल्स के जो गुरु हैं, वो सेल्स के जो गुरु हैं उनका नाम है फिलिप्स कॉटलर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेल्स। जी हाँ, फिलिप्स, PHILIPS, फिलिप्स कॉटलर, COTLER, फिलिप्स कॉटलर, ये सेल्स के फादर है, इज द फादर ऑफ सेल्स, जिन्होंने ये 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स बनाया हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपने सैम श्योर ये सारी चीजें लिख दी है, इंट्रोडक्शन, अटेंशन, प्रेजेंटेशन, इंटरेस्ट, शॉर्ट स्टोरी, डिजायर, क्लोज, एक्शन, रीहैश, सेटिस्फैक्शन, राइट। सबका लिख के हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर किसी ने लिखा हुआ है, पवन अशानी जी ने लिखा हुआ है कारपेट, मैं समझ नहीं पाया क्या लिखना चाहते हैं। और उसके पहले उन्होंने लिखा ऑल क्लियर। गायत्री मोहाता लिख रही है आइडास थियरी, एब्सोल्युटली गायत्री मोहाता जी, शायद ये थोड़ी सी जानकारी है या इसके बारे में ज्यादा जानकारी है जो आपने। ओके जी हाँ, पवन अशानी लिख रहे हैं पुराना था क्रॉस सेल का मतलब, जी हाँ, मतलब कि बेडरूम में कारपेट लगाना है या उसकी चीज को लेके वो सेल करने का एक आइडिया दे रहे थे। ग्रेट, वेरी गुड। तो गायत्री मोहम्मद जी ने लिखा है आइडास थियरी, जी हाँ, एब्सोल्युटली ये सही है, आइडास थियरी। आप अगर देखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन के बाजू में ए लिखा हुआ है, अटेंशन, राइट, उसका ए ले लीजिए। प्रेजेंटेशन के बाजू में जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है उसका आई ले लीजिए। शॉर्ट स्टोरी के बाजू में जो डिजायर लिखा है उसका डी ले लीजिए। क्लोज के बाजू में जो एक्शन लिखा है उसका ए लीजिए। और रीहैश के साथ जो सेटिस्फैक्शन लिखा है वो सेटिस्फैक्शन का एस ले लीजिए। तो AIDAS, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, AIDAS, इनके इनिशियल वर्ड्स, इसको कहा जाता है आइडास मॉडल। जी हाँ, 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स, आइडास मॉडल इसको कहते हैं हम। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, AIDAS, आइडास थियरी, आइडास मॉडल जिसको हम कहते हैं। अब क्या है बेसिकली, ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, हम हर एक पॉइंट्स को डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स, अगर आपने ये 5 स्टेप सेल्स को समझ लिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया इमीडिएटली, आज से ही, कल से, जब से आप मीटिंग करते हैं, आप देखेंगे आपका कन्वर्जन रेशियोज कितना बढ़ जाता है। फिर वो किसी भी चीज का सेल्स का क्यों ना हो आपके, राइट, किसी का खुद का बिजनेस है कुछ और चीज को लेके, किसी का खुद का शॉप है, मोदी केयर में या कहीं पर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक एक करके जानेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, राइट, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब है अटेंशन। हम इंट्रोडक्शन क्यों देते हैं? सामने वाले का अटेंशन पाने के लिए, सामने वाले का ध्यान हमारी तरफ बटोरने के लिए, राइट। तो इंट्रोडक्शन यानी अटेंशन में क्या चीजें जरूरी है? ग्रीटिंग विद गुड टोन ऑफ वॉइस एंड सी प्रिंसिपल। जी हाँ, ग्रीटिंग विद गुड टोन ऑफ वॉइस यानी कि जब आप सामने वाले को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये तो ये चीजों का जब आप ग्रीट करते हैं तो उसका जो आपका टोन ऑफ वॉइस है ना, जो एक बोलने का जो लहजा, जो भाषा का जो एक आवाज, आपका जो आवाज निकल रहा है गले से, वो एक बहुत ही, मैं नहीं कहूंगा कि सॉफ्ट हो या बहुत ज्यादा लाउड हो, आपका कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस बहुत बेहतर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमेजिन हम अलग अलग एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ गुड मॉर्निंग, तो कैसा लगा आपको ये? और अगर मैं इसी को हाई नोट के बजाय लो वॉइस पे कहूँ गुड मॉर्निंग, तो आपको कैसा लगा? पर जब मैं अगर नॉर्मल टोन में आपके साथ बात कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑफकोर्स 3 अलग हमने यहाँ पर सैंपल्स ट्राई किए, विथ वेरी हाई वॉइस, विथ वेरी लो वॉइस, और एक नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस। और नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस आई एम श्योर आपको सही लगा रहेगा। व्हाई? बिकॉज बहुत हाई, ज्यादा लाउड वॉइस से आपने जब बात किया तो नेचुरली वो बहुत डिस्टर्बेंस था, सामने वाला डर भी जाता है कई बार, राइट। और बहुत लो आवाज से आपने बात किया, लो नॉइस से, तो नेचुरली आपको सुनाई भी नहीं देगा सामने वाले को। तो नॉर्मल टोन, आपका टोन ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। बोलते वक्त आप बहुत ज्यादा तेजी से भी मत बोले और बहुत ज्यादा स्लो भी बात मत करें, मतलब इतना फास्ट भी बात मत करें कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आए, या इतना स्लो भी बात मत करें जो सामने वाला बोर हो जाए, राइट। तो टोन ऑफ वॉइस, योर वॉल्यूम एंड योर स्पीड ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों में। और आप इसमें
साथ ही साथ जो सी प्रिंसिपल है, हमने जो आगे लिखा हुआ है SEE, जी हाँ, उसको कैपिटल में हाईलाइट किया हुआ है, उसका भी फुल फॉर्म है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई गेस जो यहाँ पर मेंशन नहीं है सी प्रिंसिपल के बारे में, पर आई विल टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ दिस सी प्रिंसिपल। सी प्रिंसिपल का SEE का मतलब है, S यानी स्माइल, E यानी कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, और जो सेकंड E है उसका मतलब है एक्साइटमेंट। जी हाँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये सारी चीजें फिर से आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ। सी प्रिंसिपल, SEE, सी प्रिंसिपल। S का मतलब स्माइल, E का मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो E है यानी कि थर्ड E, दैट इज नथिंग बट एक्साइटमेंट। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि जब आप सामने वाले के साथ बात करें, सामने वाले के साथ बात करते हुए आपके चेहरे पे एक स्माइल होना जरूरी है, एक छोटी सी मुस्कुराहट, हल्की सी प्लेजेंट फेस, ना कि उदास चेहरा, या बहुत इस तरह से जोर जोर से हंसते हुए बात करना ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल, कर भी नहीं सकते, और वो सामने वाले को बहुत कहीं ना कहीं हर्ट करेगा उसके इमोशंस पे। तो आप उनके साथ एकदम नॉर्मल टोन में स्माइल करते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए बात करें। आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। कई बार लोग नीचे देखते हैं जमीन की तरफ और सामने बात कर रहे होते हैं, बहुत गलत। या कोई लोग ऊपर देखते हैं, आसपास में देखते हैं, आजू बाजू में, बहुत गलत। सामने वाले के इंसान के आंखों में आंखें डाल के आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको सामने वाला पता कर पाता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है। जब आप नीचे या आसपास में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, आजू बाजू में देख रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इस बंदे में इस बंदे में कॉन्फिडेंस कम है, राइट। उसका कॉन्फिडेंस का इशू है, और वो समझ जाता है ये सारी चीजों से, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज भी एक ऐसी चीज है जो लोग ऑफ कोर्स सामने आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और तीसरा यानी कि एक्साइटमेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ एक्साइटमेंट मतलब चिल्ला के जोर से एकदम बहुत ही जोश में आके बात करें, पर एक नॉर्मल एक्साइटमेंट होना आपके बातों में बहुत जरूरी है, राइट। ये सारी चीजें बहुत मतलब करती हैं, बिकॉज जब आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी, आई टू आई कांटेक्ट जो आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा, एक्साइटमेंट होगा आपके बातों में, तो ये सारी चीजों से सामने वाला इंसान को फील होगा, ये सारी चीजें कंटेजियस होगा। ये कहते हैं ना बीमारी, जैसे छींक, सर्दी, सर्दी जुकाम, ये सब जो होती है वो बीमारियां एक दूसरे से फैलती है ना, बिकॉज कंटेजियस है। तो उसी तरह से हमारा जब कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा स्माइल, हमारा एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें रहेंगी, तो ये भी सामने वाले को ऑफ कोर्स कंटेजियस है और सामने वाले तक पहुंचती है, और वो भी उसी हमारे वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को ध्यान दीजिए। सेकंड चीज है इंक्वायर अबाउट पर्सनल वेलबींग एंड ऑर्गेनाइजेशन वेलबींग। अगर आप उनके साथ बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम उनसे क्या बात करें, तो उनके घर के मेंबर्स के बारे में बात करें, उनके खुद के बारे में बात करें, उनको थोड़ा सा नॉर्मल सोशल एक रैपो बिल्डअप करने के लिए सारी चीजें जरूरी है कि आप पर्सनली उनके फैमिली, उनके खुद के बारे में जरा पूछें, क्या करते हैं, ये सारी चीजें। ऑफिस में काम करते हैं तो कहाँ है, किस कंपनी में काम करते हैं, क्या पोस्ट पे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर बिजनेस में है तो किस चीज का बिजनेस है, कहाँ ऑफिस है, और ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स इस तरह से आप लोग उनके साथ बात करें, बिकॉज इससे आपका रैपो बिल्ड होगा, राइट। रैपो बिल्ड करना ही सबसे बहुत जरूरी चीज है। सामने वाले को कंफर्ट जोन में लाना है, तो उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए ये रैपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है एक्नॉलेज। जब सामने वाला आपको कुछ कह रहा है ना, तो उनके बातों को एक्नॉलेज करिए, राइट। उनको थैंक यू बोलिए, जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये सारी चीजें जानकारी मेरे साथ शेयर की आपने, आई एम सो वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने ये मुझे जानकर बताया। अच्छा, मुझे ये तो पता ही नहीं था आपने जो बताया, ये तो मुझे आपसे कुछ आज नई चीज सीखने मिली है। यू कैन एक्नॉलेज, ऑलवेज रेसिप्रोकेट, राइट। सामने वाले को तो उसको भी अच्छा लगेगा जब आप उसको एक्नॉलेज कहते हैं। अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप उनको कहते हैं ना थैंक यू, राइट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, राइट। तो आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उसी तरह से सामने वाले के साथ जब कन्वर्सेशन हो रहा है और कुछ चीज उसके बारे में पता चली, उसने आपको जानकारी बताई, तो उनको बोलिए थैंक यू सो मच सर, अपने डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपने जो हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो एक्नॉलेजमेंट इज बहुत जरूरी, राइट, ये सारी चीजों का। आई होप सभी को क्लियर है। एनीबडी, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट, तो प्लीज चैट बॉक्स में ये लिख के भेजें, या जो लोग को होस्ट हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, एनीबडी ओवर हियर। तो फिर हम आगे सेकंड स्टेप पे चलेंगे। फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर है, इंट्रोडक्शन? यस सर, वेरी क्लियर। ओके, चलिए, थैंक यू। आई एम श्योर आप सभी लोग इसे नोट डाउन भी करते जा रहे हैं, राइट? यस सर। ओके। अभी सेकंड स्टेप जो है दैट इज नथिंग बट प्रेजेंटेशन, यानी कि इंटरेस्ट। प्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं? सामने वाले का इंटरेस्ट ये पाने के लिए, राइट। और जब हम कहते हैं सामने वाले का इंटरेस्ट पाना है हमें, तो उसमें हमें कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं उनके साथ, ऐसे सवाल जो इसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, राइट।
क्वालिफाइंग क्वेश्चंस यानी कि वो क्वेश्चंस जिसका जवाब आइदर सिर्फ यस या नो होगा, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट, डिबेट या डिस्कशन नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखिए, राइट। दिस क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, जिसका जवाब आइदर यस या फिर नो, हाँ या ना ही होगा, बस इससे ज्यादा सामने वाला आपको कोई जवाब देगा ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसे सवाल कि क्या आपके पास गाड़ी है, तो उसका जवाब क्या होगा, जी हाँ या फिर जी नहीं, राइट, यस या तो नो। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, यस या तो फिर नो। क्या आपको खाना बनाना आता है, इसका जवाब क्या हो गया, यस या नो, राइट। क्या आप अमेरिका जा चुके हैं, यस या नो। गए हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं, मतलब ये क्वेश्चंस क्या हो गए, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हो गए। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछना है। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, विनोद भाटिया जी ने कुछ पूछना चाहते हैं सर, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यस या नो पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज किया हुआ है, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। शायद आपका माइक अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो आप चैट बॉक्स में लिख के इसे शेयर कर सकते हैं। तो आई आंसर योर क्वेरी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखिए, राइट। और किसी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, किरण मालपानी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, पर उनका भी माइक का मेरे ख्याल से उसमें है नहीं, उन्होंने जो हैंड रेज। सर इन लोगों को ऑडियो कनेक्ट नहीं है, वो इसीलिए हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, तो कैन यू जस्ट आस्क देम टू रिकनेक्ट, आप किरण माल। यस सर, हम कोहोस्ट या बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज, आप जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं, आप उनको ऑडियो कनेक्ट करने का मैसेज कर दें प्लीज। हाँ तो प्लीज, बिकॉज क्या है कि अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं सही तरह से, सिर्फ देख पा रहे हैं, तो उनको फिर ट्रेनिंग का फायदा नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन अधूरी जाएगी। और कहते हैं ना, हाफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, राइट। तो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हमेशा रखिए, राइट। जैसे अगर मैं एनवायरनशिप से लेके बात करता हूँ, तो सर क्या आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा, यस या तो नो। सर क्या आप जानते हैं कि इन मोबाइल में से रेडिएशन निकलता है, अगर जानते हैं तो यस, नहीं जानते तो नो। सर आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं, अगर ये सवाल मैंने पूछा ना, तो ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। हेल्दी रखने के लिए इंसान बहुत सारी चीजें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, राइट, जिम में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये सारी चीजें। तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो ये जो मैंने तीसरा सवाल पूछा ना, दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें, तो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखें जो यस या नो में हो। सेकंड चीज, रिलेशनशिप रैपो बिल्डिंग, फॉर्म अप्रोच। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, फॉर्म अप्रोच, ये फॉर्म को भी स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज इस फॉर्म का मतलब क्या है। एफ का मतलब है फैमिली, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, आर का मतलब है रिक्रिएशन, और एम का मतलब है मोटिवेशन, राइट। रिलेशनशिप रैपो बिल्डिंग में इन चार चीजों पे आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एफ का मतलब है फॉर्म अप्रोच में, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, FORM, फॉर्म अप्रोच। एफ का मतलब है फैमिली, आप उनके साथ रिलेशन रैपो बिल्ड करने के लिए फैमिली के ऊपर बात कर सकते हैं। ओ यानी कि ऑक्यूपेशन, उनके सर्विस, उनके बिजनेस, उनके जॉब को लेके ऑक्यूपेशन के ऊपर आप बात कर सकते हैं, उनके साथ रैपो बिल्ड कर सकते हैं। आर यानी कि रिक्रिएशन, कि वो अपने आप को और किस चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, उनको क्या क्या चीजें पसंद है। क्या वो गार्डन में जाके सैर करना पसंद है, क्या उन्हें जिम जाना पसंद है, क्या उन्हें स्विमिंग करना पसंद है, क्या उन्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है। तो रिक्रिएशन के लिए वो क्या क्या करते हैं, राइट। वहां से भी आपका इंटरेस्ट, उनके साथ कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट निकल के आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। एंड एफ मतलब एम मतलब फाइनली जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन, कि उनको क्या चीज मोटिवेट करती है, तो मोटिवेट होने के लिए वो क्या करते हैं। क्या वो किसी किताब पढ़ते हैं, कोई अलग अलग प्रकार का, क्या वो कोई वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल, क्या वो किसी स्पीकर्स को फॉलो करते हैं जिनसे वो पसंद करते हैं उनको, क्या वो स्पिरिचुअली मोटिवेट होना प्रेफर करते हैं, अलग अलग सवाल थे। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास, जहां पर आप लोगों से इन चीजों के ऊपर बात करके रिलेशन, एक रैपो बिल्ड कर सकते हैं, राइट। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, रैपो बिल्ड करेंगे, तो नेचुरली आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को अपने कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, राइट। उतना ही वो ओपन अप होके आपसे फ्रीली बात कर पाएगा, तो ये जरूरी है। प्रीएम्प्टिंग, थर्ड चीज, कॉमन ऑब्जेक्शंस एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि ये सब बातें जब आप करते हैं, तो इसमें आपको पता चलता है कि आपके और उनके थॉट्स कितने मिलते चलते हैं, और उस पर फिर आप कोई भी अगर सेम चीज एक्टिविटी पे आप जो उनके साथ बात करें, तो इसमें से आपको कॉमन चीजें निकल के आएंगी, और फिर आप उनके साथ और भी इस पे
आसानी से डिस्कशंस कर सकते हैं। तो प्रीएम्प्टिंग क्वेश्चंस, कॉमन ऑब्जेक्शंस, वे फॉरवर्ड, इस चीजों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जब आप बिजनेस पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा फिर अपने कंपनी के बारे में बताएं, जैसे कि मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर कितने सालों से इस पे काम कर रही है, मोदी केयर में कितने लोग हैं, मोदी केयर का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें, मोदी केयर के पास क्या कैटेगरीज है, जो आप सारी चीजें बताते हैं, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर ये सारी जानकारी आपके पास है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करके इंटरेस्ट उनका जनरेट कर सकते हैं। यानी ये चीजें आप लोगों को पूछिएगा, राइट, उनके हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को बाद में करते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट पे आएंगे, विच इज शॉर्ट स्टोरी डिजायर। जी हाँ, अब ये शॉर्ट स्टोरी जो डिजायर है, इसमें आपको बताना है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरा आने का यहाँ पर मकसद क्या है, राइट। कस्टमर को हमेशा उनके बेनिफिट्स के बारे में बताइए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अपने बेनिफिट्स के लिए गए ना, तो कस्टमर वो समझ लेगा कि ये कहीं ना कहीं आज मुझे कुछ ना कुछ चीजें बेच के जाएगा, मेरा जेब हल्का करके जाएगा, मेरे से पैसे खर्च करा के जाएगा। और अगर ये चीज कस्टमर के दुकान सामने दिमाग में बैठ गई ना, तो कस्टमर, आप कितना भी कोशिश करेंगे, कन्वर्ट नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा आपका। क्यों? बिकॉज कस्टमर ने अपने दिमाग में ये चीज उसके फिट हो गई कि ये कहीं ना कहीं मुझसे आज मेरे से कुछ ना कुछ बिकवा के जाएगा, मेरे से कुछ ना कुछ खरीदवा, ये बेचेगा मुझे और मेरे जेब हल्के जाएगा, मेरा पैसा खर्च करवा के जाएगा, तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इससे कुछ नहीं खरीदना है। कस्टमर को ये बताना जरूरी है कि सर, मैं अपने फायदे के लिए नहीं, मैं आपके फायदे के लिए आया हूँ। और कस्टमर का जब फायदा होगा ना, तो वो 100% इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर उनके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स के कारण डिस्कस कर सकते हैं, और आपके पास उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। जैसे कि आपने देखा है, मैं ट्रेनिंग्स के दौरान बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है, उसका सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, वो सब चीजों हम बात करते हैं, तो उसका प्रॉब्लम का सोर्स हम बताते हैं, कॉज क्या है, मोबाइल एंटीनाज, हाई टेंशन केबल लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राइट। ये एग्जांपल के तौर पे जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम उनको प्रॉब्लम्स शो करते हैं, कॉज बताते हैं। फिर प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, बच्चों में क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं, यानी कि कॉज और प्रॉब्लम हो गया। और फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, कि हमारे पास ये सॉल्यूशंस मौजूद है मोदी केयर में, राइट। तो इसी प्रकार आप मोदी केयर के अन्य प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर उनको बताइए कि प्रॉब्लम कॉज क्या है, उसके प्रॉब्लम, उससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होता है, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस आपके ऊपर क्या, आपके पास क्या मौजूद है, राइट। साथ ही साथ ये सारी चीजें करते हुए सेल्स कब होगा? जब सामने वाले कस्टमर को फील होगा कि जी हाँ, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे सच में इसकी जरूरत है, व्हेन आई नीड इट आई फील इट। उनको अंदर से जब फील होके ये चीज आएगी ना कि नहीं, मुझे जरूरत है इस चीज की, कैसे भी हाल में, बस खरीदने के लिए खरीदना है, या आप उनके अच्छे जानकार हैं, पहचान वाले हैं, इसके लिए आपका रिस्पेक्ट रखते हुए खरीद रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसको सेल्स नहीं कहते। सामने वाले कस्टमर के अंदर वो नीड जनरेट करना बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज की क्यों जरूरत है, राइट। तब एक्चुअल में वो सेल्स होता है। और साथ ही साथ बेनिफिट्स, यानी रिकैप करिए, मतलब फिर से उसको पास जाते हैं, जो भी सारी चीजें उनके साथ जानकारी शेयर की, उसके बारे में उनको बेनिफिट्स बताइए। वैल्यू एडेड टू कस्टमर्स, इसमें अगर कस्टमर जुड़ते हैं आपके साथ, तो उनको क्या बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स, जैसे आप बताते हैं ना कि सर, अगर आप मोदी केयर में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मोदी केयर में जुड़ने के बाद आपको इसमें क्या एडिशनल फायदे मिलेंगे, जो आप चीज एमआरपी पे ले रहे हैं, वो आपको डीपी प्राइस पे मिल जाएगा, अगर आपका खुद का आईडी होगा तो, राइट। तो ये सारी चीजें उनके अंदर और एडिशनल चीजें, सारी जानकारी देखिए, उनको ये सारी डिटेल्स में शेयर करें उनको। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग, जैसा मैंने ऑलरेडी भी आपके साथ पहले भी शेयर किया कि अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग होना बहुत जरूरी है। उनको ये बताइए कि इसके साथ और भी एडिशनल चीजें आप उनको क्या दिलवा सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें समझना भी बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स, कंपनी के अपडेट्स, ये सारी चीजें उनको बताते जाइए, ताकि वो भी इस चीज को समझ सके, और इनके साथ उनको एक डिजायर जनरेट करिए, एक नीड जनरेट करना बहुत जरूरी है। एक स्टोरी अपनी खुद की, अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस है ना किसी किसी चीज को लेके, तो खुद का एक्सपीरियंस, अपना खुद का स्टोरी जो है, वो उनके साथ जरूर शेयर करिए, बिकॉज ये आपकी स्टोरी है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है। एंड टू बी फ्रैंक इनफ, जब आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको किसी और के एक्सपीरियंस या स्टोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज अपना खुद का एक्सपीरियंस जब होता है, तो हम अपना उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी स्टोरी बताते हैं, बिकॉज हम उन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अगर आपका खुद का स्टोरी है, तो दैट विल बी द बेस्ट स्टोरी, जब आप कस्टमर को जानकारी दे सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए फोर्थ स्टेप, यानी कि क्लोज करना, कस्टमर को सेल्स क्लोज करना, एज्यूम करना कि सेल्स क्लोज कर रहे हैं आप। देखिए, आप किसी को भी कभी भी पुश मत करिए कि सर ले ही लीजिए ना, सर ले ही लीजिए।
वो पुश करने की बात हो जाती है। कस्टमर को इस तरह से क्लोज करिए कि कस्टमर को उसका नीड जनरेट होए और वो सामने से बोले जी नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं चाहिए, मेरे पूरे परिवार के लिए भी चाहिए मुझे ये चीज। तो इस तरह से उनको ये सारी चीजों का जरूरत, एक बोलते हैं ना, बहुत जानकारी इस तरह से क्लोज करते वक्त खुशी नहीं होना है कभी भी। जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं, डोंट बी खुशी, और सेल्स को क्लोज करते वक्त कॉन्फिडेंटली सेल्स करिए। साथ ही साथ इसके अलावा ऑलवेज भी क्लोजिंग का मतलब है कि आप एज्यूम करें कि आप सेल्स कर रहे हैं। जैसे कि जब मैं सेल्स करने जाता हूँ ना, जब फील्ड पे स्पेशली एनवायरो चिप को लेके, एनवायरो ग्लोब को लेके, तो मैं उनसे जो शॉर्ट स्टोरी सेल करता हूँ, शॉर्ट स्टोरी बताने के बाद उनको नीड जनरेट करता हूँ, और उनको सिर्फ मैं फिर ये सारी जानकारी देने के बाद मैं उनको बोलता हूँ, सर आई एम श्योर आपके घर पे 4 मेंबर है, तो आपके पास 4 मोबाइल होंगे, तो 4 एनवायरो चिप चाहिए। सर मैं अपने साथ 4 एनवायरो चिप कैरी कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, तो आपको 4 एनवायरो चिप की जरूरत है। यानी कि मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेल्स को क्लोज कर रहा हूँ, उनको ये बोल के कि सर मैं आपको 4 एनवायरो चिप देना चाहता हूँ आपके 4 फैमिली मेंबर्स के लिए। सर आपके घर के बाहर मैंने आते वक्त देखा था कि एक मोबाइल एंटीना भी है, एक मोबाइल टावर भी है, और उसका भी रेडिएशन आपके घर के नजदीक होने के नाते घर तक आ रहा है, तो सर मेरे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है, एनवायरो ग्लोब जो मैंने बताया। तो सर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर के लिए एक एनवायरो ग्लोब भी खरीदें, राइट। क्लोजिंग को आप इस तरह से सेल्स करें, सॉरी सेल्स को इस तरह से क्लोज करें कि वो एक प्रकार से ना पॉजिटिव होना चाहिए। उसको पुश नहीं करना है। सर एक एनवायरो ग्लोब भी ले लीजिए, पुश, वो बोलेगा नहीं अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सर ले लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आपको इसकी बहुत जरूरत होगी। जब इस तरह से हम ये कर रहे हैं ना, हम सामने वाले को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं जबरदस्ती, उसे नहीं चाहिए तब भी हम फोर्स पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। और फिर क्या होता है कि पूरा सेल्स का जो चेन है ना, वो ब्रेक हो जाता है। कस्टमर इमीडिएटली फिर वो चीज की वजह से कहेगा चलिए एक काम करिए, मुझे अब कुछ भी मत दीजिए, मेरे को थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूंगा, और फिर हम इसके ऊपर आगे अगली बार मिलेंगे, फिर सोच के बताएंगे। और अगर इस तरह से हो गया ना, तो कस्टमर ब्रेक हो जाता है। तो क्लोज करते वक्त पॉजिटिवली क्लोज करिए, पुश मत करिए, यानी कि जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी मत उनको थमा के आइए, कॉन्फिडेंटली उनको ये दीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा उनके साथ वापस उनको यस क्वेश्चंस पूछिए कि सर मैं आपकी इसमें और क्या मदद कर सकता हूँ, आपको और क्या इसमें चाहिए, सारी चीजें आप मुझे बताइए। कि आप अपने लोगों को इसको गिफ्ट करना चाहेंगे? सर जैसे आप खरीद रहे हैं अपने लिए, तो क्या आप अपने और लोगों को भी गिफ्ट करना चाहेंगे? आप साथ में अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट करने के लिए, आपके रिलेटिव्स को, दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं, राइट? सेल्स में और भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में, इसमें अज़्यूम द सेल्स में कि सर क्या आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस क्या होगा? तो सर आपके हिसाब से इसका दाम क्या होगा? आपको क्या लगता है? कितना प्राइस होगा इसका? इस तरह से आप सवाल पूछेंगे। वो जो भी आपको जवाब जवाब देंगे, तो नेचुरली आप उनको बता सकते हैं कि जी नहीं सर, आप जो सोच रहे थे कि शायद ये बहुत ज़्यादा इतना महँगा होगा, तो ये इतना महँगा नहीं है, इसका दाम ये है, राइट? या अगर वो सोच रहे हैं कि मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, तो उनको सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस चीज़ को लेकर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं ये खरीदूँ या नहीं खरीदूँ? व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग दिस? आपको क्या चीज़ रोक रही है ये खरीदने से? बी वेरी फ्रैंक एंड प्रैक्टिकल कि कहाँ पर आपको इसके डाउट आ रहे हैं, कहाँ पर डाउट आ रहा है। आपको पता चलेगा कि कहाँ पर उनको कुछ माइंड ब्लॉक है, क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ को लेके, राइट? सर जब आप बाहर जाते हैं होटलों में खाना खाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, दिन आउट फुल डे आउट स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, तो आप दिन भर में कितने पैसे खर्च करते हैं, राइट? इमेजिन करिए, जितना दिन भर में आप अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने जाते हैं, होटलों में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, मूवी के लिए जाते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें और दिन स्पेंड करते हैं एक आउटडोर एक्टिविटी में, उससे भी कम दाम में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिलवा रहा हूँ, और इसमें आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए है ये, राइट? और साथ ही साथ ऑफ कोर्स सर आप ये चीज़ अपने खुद के लिए तो खरीद रहे हैं, पर अपने फैमिली के लिए भी खरीदना चाहेंगे, राइट? इस तरह से ऐसे और अन्य प्रकार के आप उनके साथ सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो आप 2 चीज़ देख रहे हैं, डायरेक्ट क्लोजिंग और इनडायरेक्ट क्लोजिंग, तो डायरेक्ट क्लोजिंग में क्या आ जाता है कि देखिए, जब हम डायरेक्टली कस्टमर को बता रहे हैं कि सर ये इतनी सारी चीज़ें और ये इतने में दाम में होगा, ये इतना दाम है इसका, पर मैं आपको डिस्काउंट में ये चीज़ दे रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट क्लोजिंग हो जाता है। इनडायरेक्ट क्लोजिंग यानी कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा कस्टमर झिझक रहा है कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में और डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मुझे थोड़ा-सा इसको गो थ्रू करने दीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर सोच के बताऊँगा। या मुझे अगर कोई ऑफ़िस में जा रहे हैं, तो वो आपको क्या कहेंगे कि आप इसका ईमेल भेजिए, राइट? मुझे ईमेल शेयर करिए। इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा डिस्कस करने दीजिए, ये सारी चीज़ें, तो वो इनडायरेक्ट क्लोजिंग है, जहाँ पर आपको फ़ॉलो-अप्स भी करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी है ऑफ कोर्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि क्लोजिंग में भी 2 प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट क्लोजिंग और एक इनडायरेक्ट क्लोजिंग। डायरेक्ट क्लोजिंग असम्पशन यही है कि उसको आप सेल क्लोज़ करें कॉन्फिडेंटली, डोंट बी पुशी यानी डोंट बी फोर्सफुल, राइट? और असर्टिव असम्पशंस, ये सारी चीज़ों का।
और आखिरी में जो फाइनली जो चीज आती है वो है रीहैश, यानी कि सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, रीहैश सेटिस्फैक्शन का मतलब कि सामने वाले कस्टमर को आपने जो भी यहाँ पर सारी जानकारी दी, तो उनको आप बोल सकते हैं कि सर आपने जो ये डिसीजन लिया ना, ये चीज खरीदने का या हमारे साथ जुड़ने का मोदी केयर में, सर ये सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है, एकदम राइट करेक्ट डिसीजन है, ग्रेट डिसीजन है। यानी कि आप उसके डिसीजन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। अगर आप एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब लेके जा रहे हैं उनके पास और उनको दिलवा रहे हैं, वो आपसे खरीद रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि सर दीजिए आपका मोबाइल, मैं आपके मोबाइल पे और आपके फैमिली मेंबर्स को भी जो है साथ में, उनके सबके मोबाइल पे आपको मैं खुद अपने हाथों से एनवायरो चिप लगा के देता हूँ। इससे क्या हो रहा है कि एक तो सेल कंफर्म हो गया आपका, क्योंकि आपने खुद पैकेजिंग ओपन करके एनवायरो चिप उनको पेस्ट करके दिया, उनके आपने एक उनको सर्विस दिया, आप उनको बता रहे कि सर इस तरह से लगाना है, बताने में और करके देने में खुद अपने हाथों से बहुत फर्क होता है। दैट मेक्स अ डिफरेंस। वो डिफरेंस जो आता है ना, वो नोटिस होता है कस्टमर को। इमेजिन करिए कि आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी खरीदते वक्त सेल्समैन ने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई, आपको बहुत सारी चीजें इतनी सारी बताई, ये सारी चीजें, पर गाड़ी खरीदने के बाद अगर आपको उसका सर्विस नहीं मिले सही तरह से, तो क्या होगा, राइट। यही चीज आप नाराज हो जाएंगे, डिसअपॉइंट होंगे कि यार जब बेचते वक्त तुमने मुझे इतनी सारी जानकारी दी, इतने बढ़िया बढ़िया बातें बताई थी, पर अब जब सर्विस का वक्त आ रहा है तो तुम मुझे सर्विस नहीं दे रहे हो, आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस। तो ये एक तरह का रीहैश यानी सेटिस्फैक्शन का जो हम कर रहे हैं, ये नथिंग बट कस्टमर को सर्विस देने की बराबर है। और इसमें हम लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि सर ये लीजिए पैकेजिंग एनवायरो चिप का फॉर एग्जांपल, इसमें पीछे दिखाया गया कि सर किस तरह से लगाना है मोबाइल पे। जी नहीं, आप खुद वो पैकेजिंग ओपन करके उनका मोबाइल लेके उनको दिखाइए कि सर देखिए मैं किस तरह से आपके मोबाइल पे पीछे बैक साइड में या कवर पे या मोबाइल के बैक साइड में लगा रहा हूँ, और उसको पेस्ट करके दिखाइए ताकि उनको पता चले। और साथ ही साथ ये जब आप करेंगे ना, तो सामने वाले कस्टमर को फील होगा कि आप किस तरह से उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसको एडिशनल चीजें बताइए कि ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, ये सब चीजें हैं। और साथ ही साथ सर जब आपने ये डिसीजन लिया है ना, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा सर, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपकी तरफ से 2-3 या 4-5 कस्टमर आपके रेफरेंसेस मुझे और दें, जिनके पास मैं आपका नाम लेके आगे जा सकूं। फॉर एग्जाम्पल कि सर शर्मा जी आप मुझे बताइए कि आपके पास और भी कोई रेफरेंस है? 2 रेफरेंस भी देंगे सर, 4 रेफरेंस देंगे, तो मैं आपका नाम लेके जाऊँगा और उनको बताऊँगा कि शर्मा जी ने अपने खुद के परिवार के लिए ये सारी चीज़ें ली है, और साथ ही साथ उन्होंने आपका नाम दिया। आपके रेफरेंस की वज़ह से सर मैं वहाँ पर दूँगा तो आपका नाम और आगे बढ़ेगा। मैं आप वहाँ पर मतलब तो एक तरह से कस्टमर को लगेगा कि यार मेरी तारीफ़ होने वाली है आगे चल के। मेरे नाम से, मेरे रेफरेंस को देके वो और आगे सेल होने में मुझे मदद मिलेगी, राइट? और ऐसा जब आप करते हैं ना, तो आई एम श्योर वो आपको 1 क्या 2 क्या 5 से 10 रेफरेंसेस दे देंगे और वो बोलेंगे अरे तुम बिंदास चले जाओ गुरबख्श, मैं तुमको 5 रेफरेंस देता हूँ, तुम मेरा नाम जाके बोलना कि शर्मा जी ने तुमको भेजा है। देखना कोई तुमको मना नहीं करेगा। राइट? ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, रेफरेंसेस देना। और फिर जब आप किसी और दूसरे कस्टमर के पास जाके उनको बोलेंगे ना, सर मुझे शर्मा जी ने भेजा है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। यानी कि आपको एंट्री मिल जाती है ऑलरेडी। आप ऑलरेडी वेलकम रहते हो वहाँ पर, राइट? ये सारी चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये 5 रेफरेंसेस आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज़ आपको नए 5 लीड मिल गए। आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, अब मैं किसके पास जाऊँ? आपके पास तैयार होके रेडी कस्टमर्स आपको मिल गए हैं। तो ये भी तो आपको एडवांटेज मिल रहा है ना कि किसी के ज़रिए रेफरेंसेस के ज़रिए आपको और 5 कस्टमर मिल गए, आप उनका नाम लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बताइए। अब यहाँ पर क्या होता है पता है? कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। जी हाँ, मैं सेल्स के ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। सेल्स ऑब्जेक्शन में जैसे कि जब हम 3rd स्टेप पे ये बात कर रहे थे ना यहाँ पर, 1 सेकंड जाने दीजिए। शॉर्ट स्टोरी पे यहाँ पर 3rd स्टेप जो था डिज़ायर का, यहाँ पर इम्पल्स फैक्टर बहुत काम करता है। कोई लोग हैं जो इम्पल्स होके एकदम इमीडिएटली बोलते हैं, चलो ठीक है, मुझे चाहिए। आपने इतनी सारी जानकारी दी, हाइलाइट किया, प्रॉब्लम, कॉज़, सॉल्यूशन दे दिया, मुझे चाहिए। पर कोई लोग यहाँ पर फिर से सोच में पड़ जाते हैं। उनके दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये हमें सच में लेना है? क्या सच में हमें खरीदना है? तो ऐसे वक़्त में आपको उनको क्या करना है पता है? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स यानी कि तोहफ़ा नहीं, पर गिफ्ट्स का फुल फॉर्म है GIFTS। जी हाँ, गिफ्ट का फुल फॉर्म लिख दीजिए। जी का मतलब बताता हूँ, पर एक-एक लाइन अलग लिख दीजिए। GIFTS। जी का मतलब है ग्रीड, जेनरोसिटी, राइट? ग्रीड, जेनरोसिटी पहले लिख दीजिए, मैं आपको इसका जानकारी देता हूँ डिटेल में थोड़ा-सा। गिफ्ट्स आपने लिखा है तो जी स्टैंड्स फॉर ग्रीड, जेनरोसिटी, राइट? उसके बाद जो आई है, आई स्टैंड्स फॉर इंडिफरेंस, राइट? इंडिफरेंस। आई का मतलब है इंडिफरेंस। तीसरा जो गिफ्ट में स्पेलिंग का मतलब एफ आता है, एफ का फुल फॉर्म है फियर ऑफ लॉस या फिर फील गुड फैक्टर। दोनों ही चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको। फियर ऑफ लॉस यानी कि फील और फील गुड फैक्टर। टी
जो गिफ्ट में जो टी है उसका फुल फॉर्म है टोन ऑफ वॉइस। जी हाँ, टोन ऑफ वॉइस, टी का फुल फॉर्म। और फाइनली जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर शीप फैक्टर, राइट? शीप यानी कि SHEEP, शीप फैक्टर। तो इस तरह से ये गिफ्ट्स, अब इस ये जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस हैंडल करने में मदद करता है। ये बेसिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, राइट? हम प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक सेल्स का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गिफ्ट्स, जैसे मैंने बताया, जी का मतलब क्या? ग्रीड, जनरोसिटी, राइट? यानी कि ग्रीड दिलवाने के लिए क्या आ सकते हैं? सर आप अगर मेरे से खरीदते हैं तो आपको ये MRP पे मिलेगा, पर अगर आप मेरे साथ मोदी केयर में जुड़ते हैं सर, तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपने क्या पैदा किया? उनके अंदर ग्रीड पैदा की, एक लालच कि नहीं यार मेरे पैसे बचेंगे और मुझे डिस्काउंट मिलेगा। जो MRP सर इसका 799 है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये 666 में मिलेगा। इतने पैसों का बचत हो गया। ग्रीड एक आपने यहाँ पर डिस्काउंट्स ऑफर्स के जरिए उनके साथ किए, ये सारी चीजें उन्होंने की। और उस वक्त जब कस्टमर के दिमाग में फाइनली कहाँ पर बात आती है, फाइनेंशियल चीज को लेके, पैसों को लेके कि किसका दाम क्या होगा, तो कस्टमर का बिहेवियर इम्पल्सिव बिहेवियर होता है और इमीडिएटली वो बोलता है चलो ठीक है, हाँ मुझे दिलवा दीजिए, बिकॉज अगर ये डिस्काउंट है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको पैशनेटली, लॉजिकली और इमोशनली उनके साथ ये सारी चीजों को, डिफरेंस जो आ रहा है ना उनके अंदर, वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और सर साथ ही साथ आपने जब ये डिसीजन लिया ना, ये तो ग्रीड का हो गया। जनरोसिटी का मतलब क्या? जनरोसिटी की सर आपने मुझे हेल्प किया मेरे मिशन को, कि एक अच्छे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, गुड हेल्थ, ये सारी के से। सर तो अगर आप मुझे और रेफरेंसेस देते हैं तो आपके जरिए मैं और भी लोगों तक ये एक रेफरेंस के जरिए और भी लोगों को हेल्दी बनाने का काम कर सकता हूँ, और इस तरह से आप मेरे मिशन में मुझे हेल्प कर सकते हैं। यानी कि आप उनको कहीं ना कहीं इमोशनली, जनरोसिटी के जरिए एक तरह से उसको आप ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि सर आपकी मदद के जरिए हम और लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, राइट? तो ये था गिफ्ट यानी कि जी। जी का मतलब। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज आई, यानी कि इनडिफरेंस। अब ये इनडिफरेंस का मतलब क्या? इनडिफरेंस, कई बार बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आपको भी मिलते रहेंगे जो भाव नहीं देते, सीधे सिंपल भाषा में कहा जाए तो, जो बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं आपसे, आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और बातों का वैल्यू नहीं रखते, उन्हें आपकी कदर नहीं होती। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इनडिफरेंस, यानी कि उनको बताना जरूरी है कि सर अगर आप खरीदते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं खरीदते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे पास और भी कस्टमर्स हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं आगे, राइट? तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि यार अगर मैंने नहीं खरीदा तो इसका बिजनेस बंद नहीं होना है, ये तो और भी 10 लोगों के पास जाने वाला है, उसके पास और भी कस्टमर है और 10 लोगों के पास जाके आगे ये काम करने वाला है। इसको कहा जाता है इनडिफरेंस, यानी कि विथ यू और विदाउट यू आवर कैंपेन इज डूइंग ग्रेट। अगर आपको सामने वाला मना करता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये चीज, कोई बात नहीं सर, आपने मुझे सुना, जानकारी तो मिल गई, आप तक अवेयरनेस पहुंच गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरे और भी चीजें हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं और उनके पास मुझे ये आगे जाके जानकारी देनी है, तो थैंक यू सो मच। इस तरह से आप उनको एक इनडिफरेंस बिहेवियर दिखा सकते हैं कि मतलब आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं ले रहे हैं तो भी कोई हमारा काम रुक नहीं रहा है आपके जरिए या आपके बगैर, ये सारी चीजों का। तो ये जरूरी है, बिकॉज कई बार वो अप्रोच होना भी जरूरी है। कस्टमर बोलता है कि अगर सर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर सोचता हूँ, सोच के बताऊंगा आपको, तो उनको बोलिए सर क्या आपको लगता है कि आपको हेल्थ के रिलेटेड चीज है और आपको अगर हेल्थ इंप्रूव होने में मदद करिए तो इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपकी जगह पे मैं होता ना या मैं होती, तो मैंने इमीडिएटली डिसीजन लेके खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए ये चीज खरीद ली होती। इस तरह से आप लोगों को ये सवालों का, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो इनडिफरेंस भी दिखाना बहुत जरूरी है। जहां पर कस्टमर बहुत ही एरोगेंट है, बहुत एटीट्यूड वाला कस्टमर है, तो उसको ये इनडिफरेंस शो करना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों का। तीसरी चीज जो हमने गिफ्ट में पढ़ा था, लिखा था F, यानी कि फियर ऑफ लॉस ऑब्लिक, या तो फिर फील गुड फैक्टर, दोनों ही चीजें आती हैं। फियर ऑफ लॉस, सर ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। मैं आज इस एरिया में था, मैं सोचा आपके पास मिलते हुए जाऊं, मेरे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके लिए मैं सर आपके पास आया था स्पेशली आपके लिए। आपका टाइम आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर सर कल शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, सर कल शायद ये ऑफर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आज ही ये ऑफर है, राइट? जैसे कि हम बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो उधर कहते हैं ना सर ये ऑफर ले लीजिए, आज का आखिरी दिन है, जबकि हम दूसरे दिन जाते हैं तब भी वो ऑफर वैलिड होता है, राइट? पर हमें बताने के लिए फियर ऑफ लॉस, जिसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं, तो वो फियर ऑफ लॉस दिखाते हैं हमें कि सर आज ही दिन है, बस ये आज संडे स्पेशल आखिरी दिन है, कल आप मंडे को आएंगे तो कल आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर नहीं मिलेगा सर, आज आखिरी दिन है। और इस तरह से वो सेल्स कन्वर्ट करते हैं। तो एक फियर ऑफ लॉस, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस, लूजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर। सर आज आप हेल्दी हैं, अच्छी बात है, पर कल को फ्यूचर में आप बीमार ना हो, ये फियर ऑफ लॉस, राइट?
कि कल को आप फ्यूचर में सर आपके हेल्थ से आप कैसे रिस्क ले सकते हैं, फियर ऑफ लॉस। सर ये ऑफर आप खोना चाहेंगे, फियर ऑफ लॉस। ये सारी चीजें फियर ऑफ लॉस आती है। और ऑफ कोर्स फील गुड फैक्टर, कि जब वो आप उनको रिहाश में बोलते हैं कि सर आप अगर कर रहे हैं तो नेचुरली आपसे इससे आपको ये बेनिफिट्स होगा, आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारी चीजों से हेल्दी रहेंगे। और एक फील गुड फैक्टर आएगा कि सर आपने इतना अच्छा एक मिशन में हमारा साथ दिया है, मैं आपके रेफरेंसेस के जरिए और भी लोगों को ये बता सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर काम करती है, मायने रखती है। नेक्स्ट इज नथिंग बट टी, दैट इज अगेन टोन ऑफ वॉइस, जो मैंने आपको बताया। जैसे कि कहते हैं ना कि इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है, पर कैसे बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, फ्लैट टोन नहीं, कहीं पर बातों को स्ट्रेस करके उसके ऊपर स्पेसिफिकली पॉइंट्स पे ज्यादा जोर देके बोलना बहुत जरूरी है, ये सब चीजों का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, आप अगर इसे नोट डाउन करें तो, राम स्टोल माय काउ, यानी कि राम ने मेरे गाय चोरी कर ली। सिंपल हिंदी में अगर कहें तो, पर इंग्लिश में स्टेटमेंट है राम स्टोल माय काउ। अब अगर मैं किसी चीज के ऊपर, इसमें व्यक्ति के ऊपर ज्यादा स्पेसिफिकली प्रेशर डाल रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूंगा, राम स्टोल माय काउ। क्या आप मेरी आवाज को सही तरह से समझ पा रहे हैं? मैं कहने का मतलब, राम स्टोल माय काउ, यानी कि मैंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया, राम पे किया। स्टोल या काउ, चोरी हुई या क्या चोरी हुई, काउ चोरी हुई, गाय चोरी, वो नहीं, पर किसने चोरी किया, राम ने चोरी किया। तो राम स्टोल माय काउ, यानी कि मेरा फोकस एम्फोसाइज किस पे था, वर्ड पे, राम पे था, राइट। अगर मैं चोरी को, मतलब मैंने इंसान को सबसे ज्यादा, उधर व्यक्ति को महत्व दिया, राम को। अब दूसरे में अगर मैं कहूँ कि चोरी को ज्यादा महत्व देना है मुझे, जो चोरी हुआ, जो ये जो इस चीज को, तो अगर मैं एक इंसिडेंट को महत्व देना चाहूँ तो मैं कहूंगा राम स्टोल माय काउ। राम स्टोल माय काउ, यानी कि मैं स्टोल पे ज्यादा स्पेसिफिकली प्रेशर डाल रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, चोरी होना बहुत ज्यादा मेरे लिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए चोरी होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी। जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में मेरे लिए वो इंसान महत्व था, व्यक्ति, राइट। और अब तीसरी चीज क्या चोरी हुई, गाय, यानी कि काव। तो मेरा जो वर्ड होगा तीसरा चीज पे, अगर मैं चीज वस्तु पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो उसको मैं किस तरह से पुट रखूंगा सामने, एम्फोसाइज किस पे करूंगा, काव पे। तो किस तरह से बोलूंगा उसको, राम स्टोल माय काव। समझ आ रहे हैं आप, मतलब क्या सुनने का मतलब, मेरा स्टेटमेंट्स में तीनों में आपको फर्क महसूस हुआ रहेगा। पहले वाले में मैंने व्यक्ति पे ज्यादा जोर दिया, राम स्टोल माय काउ। सेकंड पे मैंने चोरी पे ज्यादा ये महत्व दिया, उसको महत्वपूर्ण दिया, यानी कि राम स्टोल माय काउ। और तीसरे पे मैंने वस्तु पे, यानी जो चीज चोरी हुई उस पे ज्यादा ध्यान दिया, उस पे फोकस किया, राम स्टोल माय काउ। ये चीज है। तो इस तरह से, जो इसको कहा जाता है टोन ऑफ वॉइस, वॉइस मॉड्यूलेशन, जिस तरह से आप सामने वालों के साथ बात करते हैं ना, पॉइंट्स को लेके। अब अगर यही चीज को मैं एक ही सिंपल इस तरह से कहूँ, किसी पे भी जोर नहीं दूं, तो क्या आपको सुनने में मजा आएगा, राम स्टोल माय काउ। कहीं पर भी जोर आ रहा है ना, राम पे ना काव पे ना स्टोल पे, यानी कुछ भी चीजें, सिंपल शब्द, इट इज, इसको कहा जाता है फ्लैट टोन। और फ्लैट टोन में सामने वाला कभी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, उसको आपको ये देना बहुत जरूरी है, राइट। और जो गिफ्ट्स का जो आखिरी एस है, वो है शीप फैक्टर। शीप यानी कि भेड़ बकरियां, जो हम कहते हैं ना, एस, शीप फैक्टर। तो एस यानी कि शीप फैक्टर, जिसमें कि किसी को भी बोलते हैं ना कि पहला ये नहीं बनना होता है किसी को भी, नोबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट शेप, कि भाई मैं पहला बलि का बकरा क्यों बनूं। कहते हैं ना सिंपल शब्दों में, क्या तुम मुझे ही काटने आए हो क्या, पहला पहला बकरी बलि का बकरा मुझे बना रहे हो। तो नोबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट शेप। उनको बोलिए कि सर आपसे पहले भी मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना, आसपास के पड़ोस में जो उनके जानकार होंगे, किसी का नाम लेके, सर वो जो वर्मा जी थे ना, उन्होंने अपने परिवार के लिए ये सारी चीजें खरीदी है, और उन्होंने मुझे 4 नाम और भी दिए हैं। तो मतलब उनको लगेगा चलो ठीक है, मेरे पहले भी कोई और है जिनके पास ये सेल करके आए हैं, जिनको ये चीजें बता के आए हैं। मैं पहला नहीं हूँ जो बलि का बकरा बन रहा हूँ यहाँ पर, राइट। एंड किसी को भी पहला बलि का बकरा बनना किसी को ही नहीं पसंद होता है। तो ये सारी चीजें, शीप फैक्टर, जैसे कि आप देखते हैं खासकर जानवरों में आप देखिएगा, जो पहला जानवर आगे चलता है ना, सारे बाकी के जानवर उसको फॉलो करते हैं, एक के पीछे एक लाइन में, राइट। इसी को कहा जाता है शीप फैक्टर। ये एक जोन्स थियरी है। जी हाँ, शीप फैक्टर जिसको कहते हैं कि नोबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट। सबको अपने साथ, खुद के साथ किसी को एक्सपीरियंस नहीं करना है पहले। वो चाहता है कि पहले दूसरे का एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर हो, पर मैं पहला एक्सपीरियंस होके मेरे साथ ही एक्सपीरियंस किया जाए, मेरे पे ही ये प्रैक्टिकली किया जाए, ये चीज कोई भी नहीं चाहेगा, राइट। लोगों को बताइए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं सर, आप सुबह से 10 लोगों को मिल चुका हूँ मैं, और उसमें से ये 8 लोगों ने मेरे से खरीदा है सर। तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार, 8 लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, मैं 9वां हूँ अभी, मतलब आई एम नॉट द फर्स्ट वन, राइट। ये सारी चीजें हैं।
और भी आप जानकारी उनको दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि LOA, लॉ ऑफ एवरेजेस, जैसे आपने कहा कि आप 2 लोगों से 3 लोगों से मिलते हैं, मैक्सिमम 5 लोगों से मिलते हैं, तो आप इमेजिन करिए कि इतने लोगों से मिलने पे आप कितने कन्वर्जन कर पाएंगे। तो मैक्सिमम कन्वर्जन अगर चाहिए आपको सेल्स कन्वर्ट हो, तो आपको कम से कम रोजाना 15 से 20 लोगों को मिलना जरूरी है। क्या आप ये कर सकते हैं? एवरी डे 15 to 20 पीपल, राइट? बहुत जरूरी है। जब आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसी चीज के साथ आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक लीना शाह जी ने लिखा हुआ है, प्लीज रिपीट टी। टी यानी कि टोन ऑफ वॉइस। जी हाँ, कॉन्फिडेंस इन टोन, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया राम स्टोल माय काउ का, राइट? आई एम श्योर आपको ये सारी जानकारी अभी है। तो किस तरह से पॉइंट्स पे जब आप किसी को बताते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, कि क्या सर आपको सर्दी जुकाम है, तो सर्दी जुकाम के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है? मोदी केयर में, वेल कैटेगरी में। क्या सर आपको मे बी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो उस चीज के लिए क्या है? तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा, मतलब टोन ऑफ वॉइस, स्पेसिफिक पॉइंट्स को स्ट्रेस करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, राइट? आई एम श्योर आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी, यहाँ पर आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर सो पेशेंटली लिसनिंग टू मी। इतना पेशेंस रख के मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू पवन, ऑफ कोर्स, सॉरी, जिया, पवन एंड जिया अशानी, एंड बाकी वीना मैम, आनंद शर्मा जी, नीता मैम एंड सीमा अशोक शर्मा मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर स्पेशली इंटरेस्ट शो किया है, जो आपने इतने सारे लोगों को यहाँ पर ऐड किया ग्रुप में और ये जानकारी ली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। thank you so much sir, it was amazing session सर। वाकई में स्पेशली जो आपने अभी ये जो गिफ्ट्स का बताया, मैं एक्चुअली सर अपने शॉप पे बैठ के सेशन को अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे स्टाफ मेंबर्स भी बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बोले वाह ये टेक्निक ऐसी है कि हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सर एक एवरीवेयर, चीज, एवरीवेयर पवन, यस सर, आपकी नॉट ओनली इन मोदी केयर बिजनेस, पर मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग अपने जो अलग से बिजनेस भी करते हैं पहले से और साथ में मोदी केयर भी कर रहे हैं, तो आप इसको सभी जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये सेल्स का बेसिक टेक्निक है, 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स। और ये गिफ्ट्स यानी कि जो मैंने बताया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सेल्स में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आते हैं ना, हम प्रोडक्ट को लेके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं, ये सेल्स को लेके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। कहाँ उस पॉइंट पे हम अटक जाते हैं, तो इसको आपको बहुत मदद मिलेगी। इसको इंप्लीमेंट करिए, आप सभी लोग रिक्वेस्ट करिए, और फिर देखिए कि आपका सेल्स कितना तेजी से बढ़ता है। यस सर, एग्जैक्टली। सर एक चीज और अभी गौर की हमने, आपने ये पूरी सेल्स टेक्निक बताई, हमें जब जब कामयाबी मिली है, जब भी हमें हमारे प्रोस्पेक्ट्स माने हैं, हम लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे मैं अपने लेडीज वेयर शॉप की बात करूं, तो सर हमें जब जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो हमने ध्यान दिया है कि सर ये सारी सेल्स टेक्निक कहीं ना कहीं वहां पर जाने अनजाने में हमसे इस्तेमाल हुई है। तो वाकई में सर, और ये अगर सोचिए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको 100% कन्वर्जन रेशियो मिलेगा। अगर आप एक या दो ही पॉइंट इंप्लीमेंट करते हैं ना इसमें से, तो उसके मुताबिक आपको कन्वर्जन मिलेगा। पर अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं ना, 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स, आइडास मॉडल, तो 100% आपको कन्वर्जन होना ही होना है। बिल्कुल सर, अमेजिंग सेशन सर। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर हम सर लीडर्स से सुनना चाहेंगे। काफी सारे लीडर्स हैं, एंड मैं पर्सनली सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं किन लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंटिव होकर सेशन को अटेंड किया है। प्लीज फील फ्री, आप रेज हैंड करें, आप जो भी जिस भी लेवल पे, हम सबको मौका देंगे। और आज सर जितना थैंक्स कहें उतना कम है। वंस अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आनंद सर को हम बुलाना चाहेंगे। यस पवन सर, थैंक यू सो मच। और वाकई गुरुवत सर, मजा आ गया आज के सेशन में। और रियल में इतने सारे जो कॉम्बिनेशन के साथ अगर इतनी सारी टेक्निक्स लगा के और यदि कोई सेल क्लोज करेंगे ना, सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा और वो शिकार हो जाएगा। सुपर, नो डाउट। एक प्रॉपर क्लोजिंग को जो आपने हाईलाइट किया है, क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती है, कहाँ हमें फिनिशिंग देनी है, कहाँ हमें जो है गलतियां नहीं करनी है, वो वाकई बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा आज का। और ये हम लोग सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सेल्स टेक्निक्स बहुत काम आएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए भी बहुत वैल्यूबल है कि हम अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को, इतने अच्छे थॉट्स को और इतने अच्छे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट ना कर पाए सामने वाले के दिमाग में, तो ये हमारे साथ तो नाइंसाफी है ही है, लेकिन सामने वाले के साथ भी है, तो वो अब नहीं होने देंगे। इतनी प्यारी जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम आनंद जी। एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने मेरे MBA के दौरान सीखी थी।
और Yes, उसी yes. चीज को जब मैंने सेल्स किया ना, जैसे मैं बता रहा था कि मैं 3 साल सेल्स कर चुका हूँ, और जैसे कि मैंने शेयर किया कि मैं एक दिन में 60 से 70 लोगों को मिलता था। इमेजिन 60 to 70 पीपल पर डे, और उसमें Okay. से जाके मुश्किल से कुछ 10 या 15 लोग कन्वर्ट होते थे। तो ये लॉ Got ऑफ एवरेजेस बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए आप सबसे सवाल पूछा कि आप प्रतिदिन कितने लोगों से मिलते हैं, 1, 2 या 3 या 5 लोगों से। तो इमेजिन करिए कि आपके कन्वर्जन क्या होंगे अगर इतने लोगों से बिल्कुल मिलते हैं। सही तो है, आपको अगर बिल्कुल कन्वर्जन सही है, बढ़ाना है तो लॉ ऑफ एवरेजेस यानी कि LOA, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर हम नीता मैम, विशाल सर को सुनना चाहेंगे। नीता मैम एंड विशाल सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पवन जी, आनंद सर, बहुत अच्छा सेशन रखा आज। बिल्कुल एक गुरबख्श सर का बिल्कुल एक नया रूप देखने को मिला। मतलब आज बिल्कुल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के ऊपर, उसकी सेल्स के ऊपर बात होगी, लेकिन आपने सर बिल्कुल हमारे जो नजरिया है सेल्स को लेकर और जो चीजों को लेकर, उसको आपने बिल्कुल आज चेंज कर दिया सर। और इतना अमेजिंग सेशन, मतलब मैंने आज प्रॉपर पूरे नोट्स बना के आपका सेशन अटेंड किया सर। और 100% हम लोग कोशिश करेंगे कि टीम में इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। जो आपने छोटी छोटी चीजों के जो फुल फॉर्म्स बताए, वो वाकई में हम लोगों को पता ही नहीं था कि गिफ्ट का एक्चुअल में फुल फॉर्म होता क्या है और सी का क्या फुल फॉर्म होता है। ये सब चीजें मतलब सर मैंने तो सही बताऊं तो मैंने नहीं सुनी थी, और आज बिल्कुल नए तरीके से एक नई ट्रेनिंग हमको मिली सर। और हम लोग बहुत सर लकी हैं कि आप हमारे ट्रेनर हैं और आप हमारी लाइफ में हैं। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत शानदार सेशन रखवाया आपने। थैंक यू सर सीमा मैम को हम सुनना चाहेंगे। सीमा मैम, ओवर थैंक टू यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच पवन सर। आज के सेशन के लिए बहुत अमेजिंग सेशन रहा। और गुरबख्श सर, आपको हार्टली थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसा अभी नीता भाभी ने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमको रियलिटी में पता नहीं थी, उस वर्ड के एक्चुअल प्रॉपर मीनिंग हमें नहीं पता थे। तो जो आज भले ही हमने उसको बिजनेस पर्पज से सीखा, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीजें हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था सर। और आज के बहुत सारे सेशन में मेरे तो बहुत टीम सारी लीडर, चीजें नई थी, हाँ कंप्लीट सर सारी बहुत चीजें सारी। नहीं थी, सिर्फ एक या यस दो चीज सर, नहीं, सारा सेशन ही नया था आप सबके लिए आज। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए समय निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। यस डेफिनेटली सर, एंटायर सेशन वाज न्यू फॉर अस। हम लास्ट एक दो रिव्यूज और लेंगे। लीडर्स प्लीज फील फ्री टू शेयर योर रिव्यूज, और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। सर आई गेस हमें इस प्रकार के सेशंस और लेते रहने पड़ेंगे। वी नीड सम मोर सेशंस लाइक दिस। सर वीना मैम कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? वेलकम वीना मैम, ओवर टू यू। यस, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा था। और जैसे पवन सर ने कहा ना, कुछ चीजें हम जाने अनजाने यूज कर रहे थे, लेकिन आज हमें पता कि ये स्टेप्स में है। बस ये है कि कोई स्टेप आगे हो रहा था, कुछ पीछे हो रहा था, और कुछ चीजें तो वाकई में बिल्कुल नई थी हमारे लिए। तो सेशन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और बस इसको अब हमें प्रैक्टिस करनी है और टीम में डुप्लीकेट करना है। और ये सेशन वाकई में हमने फर्स्ट टाइम ही ऐसा सेशन सुना है, और ये सेल्स टेक्निक हम हर जगह यूज कर सकते हैं, एवरीवेयर, सभी जगह पे। यस। और वाकई में बिल्कुल एक नया रूप देखा आज तो हमने। मेरे भी दिमाग में यही था कि आज आप शायद एनवायरो चिप या उससे रिलेटेड सेल्स टेक्निक्स बताओगे, पर वाकई में सर सेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छा था। और अगर इस प्रोसेस को हम फॉलो करें तो नेचुरल सर सेल्स टेक्निक में मतलब हमें महारत हासिल हो जाएगी। जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हम इसके प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच वीना मैम। एक्चुअली पवन जी और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो हैं, बेसिकली मैंने पवन जी से कहा था कि हम सेल्स स्टेप पे बात करेंगे, 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। शायद उनको था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा तो वो एनवायरो चिप रिलेटेड प्रोडक्ट को होगा कि प्रोडक्ट रिलेटेड क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कहने का मतलब सेल्स टेक्निक्स को में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होते हैं उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, वो हमारा मेन यहाँ पर कंसर्न था। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स तो आप ऑलरेडी पहली बार कितने बार भी ले चुके हैं, वो सारी जानकारी आपके पास है। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सही तरह से, जैसे कि वीना मैम ने भी कहा कि सर हमें ये स्टेप्स थोड़े भाई कुछ हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने इसको इस्तेमाल किया, पवन जी ने भी कहा, पर स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया था। हो सकता है तीसरा स्टेप आपने पहले इस्तेमाल किया हो, कहीं 5वां स्टेप दूसरे नंबर पे हो, पहला स्टेप 5वें नंबर पे चला गया हो, आगे पीछे। पर अगर आप इसको सीक्वेंस में फॉलो करते हैं जैसे स्टेप्स बताए गए हैं, आई एम श्योर आपको बहुत आसान होगा। इसको इम्प्लीमेंट करिए एंड दिस कैन बी यूज्ड इन एनीवेयर, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस,
other than मोदी केयर एंड मोदी केयर एज वेल, सभी प्रोडक्ट्स के लिए मोदी केयर में और अपने खुद के बिजनेस में भी, खुद का जो भी आपका शॉप है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, कहीं पर भी आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम श्योर आपको 100% सक्सेस मिलेगा इसमें। यस सर, डेफिनेटली। सर एक लास्ट रिव्यू हम लेंगे, एंड सर बिफोर दैट वंस अगेन, वो जो स्पेशली आपने टोन ऑफ वॉइस कहा, इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। लास्ट रिव्यू हम लोग जिया मैम से लेंगे। जिया मैम, ओवर टू यू। Yes, good morning. Thank you so much, गुरुवक्ष सर, आपके इतने प्रीशियस टाइम के लिए जो आज आपने हम सभी को दिया। और सर सेल्स की अगर बात करें तो हम लोगों के लिए तो डबल काम हो गया, हमारा सीजन भी चालू हो गया है कपड़ों का, उसमें भी आपकी सारी टेक्निक्स काम आएगी और साथ ही साथ हमारा मोदी केयर को बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करने में आपकी सारी टेक्निक्स काम आएगी। बट सेल्स एक ऐसी चीज है जिसे जितना सीखा जाए उतना कम है, और अगर आपके जैसे टीचर ट्रेनर, आपको क्या कहें हम लोग, आपके जैसे गुरु अगर हमें लगातार मंथली सिखाते रहेंगे, 15 डेज में एक बार अगर आपके दर्शन होते रहेंगे और आपके द्वारा गुरु मंत्र मिलते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी सारी टेक्निक्स को हम लोग एज इट इज ट्राई करेंगे और उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो भी आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जिया मैम, एंड इंसान हूँ, इंसान ही रहने दीजिए। गुरु मत बनाइए, भले नाम में गुरु बख्श है, पर आई एम आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग। और ये चीजें भी देखिए, मैं बचपन से कहीं नहीं सीख के आया हूँ। मैंने भी यहाँ आकर जब मैंने MBA किया तब जाके मैंने ये सारी जानकारी ली है पवन जी, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है सेल्स में। मेरे जब मैं 3 साल, जैसे मैंने कहा, तो एक आप लोग क्लियर कर दीजिए इस चीज को अपने दिमाग में कि कल से जब आप फील्ड पे जाएंगे तो प्रतिदिन कितने लोगों से मिलेंगे? सर 60। वेरी गुड। अगर मिल सकते हैं तो जरूर मिलिए, पर अगर कुछ नहीं, सर सोचेंगे तो जरूर, सोचेंगे तो जरूर। जूम मीटिंग की बात कर रही हैं, यस, जूम मीटिंग की 100% बात कर रही 60 हैं। लोगों का अगर आप मिलते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, पर अगर आप जब 1-to-1 मीटिंग भी करते हैं दिन में एक ऐसे जाके, तो 1-to-1 मीटिंग के हिसाब से भी कम से कम कोशिश करिए कि 10+ मीटिंग होनी चाहिए आपकी दिन की, मोर देन 10। 10 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी ना आपकी, 10 या 15 के करीब होंगी ना, 10 से ज्यादा 15 के करीब या 20 के करीब, तब आपको उसमें से कन्वर्जन्स पता चलेंगे कि वो 15 लोग या 20 लोगों से मिलने में आपके कम से कम 4-5 कन्वर्जन हो रहे हैं, तब आपको जाके रिजल्ट्स मिलेगा। पर अगर इमेजिन करिए कि सिर्फ 2 या 3 लोगों से मिलेंगे तो नेचुरली द कन्वर्जन्स विल बी लेस देन। तो ये चीज सबसे बहुत जरूरी है यहाँ पर। सर सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल? यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप अपने खुद के छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाइए, बिकॉज देखिए कोई भी इंसान अगर एक सोशल मीडिया पे होता है तो वो 15 सेकंड से ज्यादा उतना वक्त नहीं दे पाता है किसी चीज को। आप देखिएगा कोई भी चीज को लेके, फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon या किसी फ्लिपकार्ट या किसी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, मीशो, मिंत्रा, तो एक चीज आप उधर सर्च करने के लिए जाते हैं तो उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने देर तक देखते हैं? हार्डली 8 सेकंड या 10 सेकंड। उसके बाद आप उसको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, और जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखने दीजिए कि और भी क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, और ऐसे स्क्रॉल करते हुए आप हार्डली 8 to 10 सेकंड, यानी सिर्फ 8 से 10 सेकंड एक चीज को देख रहे हैं। तो अगर आप वीडियोस भी बनाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप इसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी ट्विटर पे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, तो द वीडियो शुड ऑलवेज बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये नहीं कि 5 या 10 सेकंड, पर एटलीस्ट कम से कम 25-30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज उसके बाद इतना लंबे वीडियोस कोई देख नहीं पाता है, उतना इंटरेस्ट नहीं होता है किसी का जनरेट, और फिर वो बोर हो जाते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखेगा बिफोर यूजिंग इट ऑन सोशल मीडिया। सर लीना मैम पूछ रहे हैं कि 50 से 60 लोगों से आप पर डे किस तरह से मिलते हैं, वो क्लियर करिए। देखिए टेक्निक बताइए। आनंद सर, जैसे मैं जब सेल्स में था तो मैं सेल्स में, इट वाज सेल्स अबाउट नॉट एनवायरनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, इट वाज सेल्स अबाउट क्राई, दैट इज चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ, जो चैरिटी फाउंडेशन है, CRY, चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ, क्राई जिसको कहते हैं। दिस सेल्स वाज ऑल अबाउट ICICI credit cards. The sales Yes, was yes. all about Google 360, जो Google 360 एक प्रोडक्ट है Google कंपनी का, जहाँ वो उस चीज को लेके, डिश टीवी, एयरटेल, ये सारी चीजों का लेके। तो जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो हम पूरा का पूरा एक कमर्शियल एरिया में, जो बिल्डिंग होती थी ऑफिस, कमर्शियल ऑफिसेज, Yes, yes. वहां पर पूरे ऑफिस में एंटर करके, जितने भी ऑफिसेज हैं हर एक फ्लोर पे, अगर ऐसे 10 माले की बिल्डिंग है, हर एक ऑफिस में 10 बिल्डिंग है, 10 ऑफिसेज है, और 10 फ्लोर्स की 10 बिल्डिंग पूरे ऑफिस, तो आप इमेजिन करिए कि 100 ऑफिस है उस पूरी बिल्डिंग में। और सुबह हम एक बार 10 बजे घुस जाते थे अंदर वहां पर ऑफिस में, तो शाम के 6-7 बजे तक बाहर निकलते थे। पूरे दिन हम वो 100 के 100 ऑफिस कंप्लीट करके आते थे, और उन 100 ऑफिस में से कम हमारे 20 से 25 कन्वर्जन होते थे।
in a per day. ओके सर, सही है। तो ये हमने हार्डकोर सेल्स किया हुआ है। ऑफ कोर्स इस तरह का सेल्स मोदी केयर में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट जब आप लिस्ट बनाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास जाने का, तो आप पूरे कैलकुलेशन के साथ जाइए कि मुझे यहाँ पर 1 घंटा ही देना है इस कस्टमर। और जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो आप सब जानते ही हैं, जैक, क्वीन और किंग, राइट, वो सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के साथ ध्यान में रखते हुए अगर आप करें तो आप आराम से आसानी से 10+ यानी कि 15 के 20 कस्टमर विजिट कर सकते हैं और डेली बेसिस पर। उसके लिए उतने लिस्ट आपके पास तैयार होना जरूरी है सारी चीजों का। यस सर, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी सर, कम से कम 10+ तो हम लोग सेल क्लोज करें पर डे। आनंद सर, आपका कैनोपी प्लान इसमें बहुत हेल्प करेगा। यस पवन सर, बिल्कुल सही है। आई गेस हो सकता है 600 नहीं हो जाए सर, 60 की जगह। बहुत बढ़िया। मे बी 100%। सर वाकई में जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है। एक मिनट, म्यूट। ओके सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ऑसम सेशन। हम जितना बोले उतना कम है। आई गेस सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और सब लोग ये गुरु मंत्र जरूर इस्तेमाल करेंगे। सर वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।